पहली चाल। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में झल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार छुपने से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल। शकुनी की योजना अनुसार पांचों पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब पांचों पांडवों ने विदुर के एक विश्वासपात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा द्यूत क्रीड़ा, जुए के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। इस तरह की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल कृष्णा शिवम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें